हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि एक जो है दो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग हॉलो शेल्स हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे से वायर से कनेक्टेड हैं। ठीक है, देखिए ये दो हॉलो कंडक्टिंग क्या है हमारे पास, शेल्स हैं। क्लियर बेटा। ठीक। अब इसमें एक की रेडियस है, मान लो ये दे रखी है रेडियस ए और ये रेडियस दे रखी है बी। ठीक है बेटा। ये दोनों ही स्फीयर एक दूसरे से किससे कनेक्टेड हैं, सर एक वायर से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, एक वायर से कनेक्टेड। दोनों को तार से जोड़ दिया गया है। ये कह रहा है अगर टोटल चार्ज 10 गुलाम है, किसी सिस्टम को दिया जाता है। इस सिस्टम को, सिस्टम कौन सा कहलाएगा, सिस्टम बेटा ये पूरा सिस्टम कहलाता है। देखो ध्यान से सुनो, जब मैंने इसे वायर से जोड़ दिया बेसिकली, तो देखो मैंने तुम्हें ये बताया था अगर मान लो चार्ज अंदर है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो चार्ज अंदर है, तो अगर मैंने जब चार्ज अब अंदर है तो जाहिर सी बात है जब मैंने इसे वायर से जोड़ दिया तो ये चार्ज यहाँ नहीं ठहरेगा, ये चार्ज कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। तो यहाँ चार्ज कितना रहेगा बेटा, अंदर चार्ज रहेगा जीरो, अंदर से कोई चार्ज नहीं रहेगा। ध्यान से समझना, अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा, सारा का सारा अंदर वाला चार्ज बाहर आ जाएगा। ये कह रहा है तो ये जो चार्ज आएगा पूरा, क्योंकि जब मैंने इसे वायर से जोड़ दिया तो वायर से जोड़ने पर पूरा एक सिस्टम बन गया। पूरा ये एक सिस्टम बन गया बेटा, पूरा ये एक सिस्टम बन गया। ऐसे मान लो ये पूरा एक सिस्टम बन गया। इस सिस्टम पे नेट चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। पूरे सिस्टम पे है ये चार्ज क्यू। ठीक है। तो अंदर वाले सरफेस पर चार्ज कितना हुआ बेटा, अंदर इनर सरफेस पर चार्ज कितना हुआ सर, जीरो होगा। कितना हुआ, जीरो होगा। क्योंकि जो भी चार्ज हम दे रहे हैं ना, जो भी चार्ज है पूरे सिस्टम पे चार्ज है। कितना चार्ज दे रहा है पूरे सिस्टम का, कह रहा है ये 10 गुलाम है। ये पूरा चार्ज जो है, ये कितना चार्ज है, पूरा 10 गुलाम है। पूरा चार्ज सिस्टम का पूरा 10 गुलाम है, सिस्टम का पूरा। जब आपने इसे वायर से जोड़ दिया तो मैंने जब बताया भी था, तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पर रिसाइड कर जाता है। तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पर रिसाइड कर जाएगा। तो एक बार बताओ, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ गया बेटा। तो मैंने आपको ये बताया था जब सारा सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है तो अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। सही है। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहाँ पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी सर, कांस्टेंट होगी। क्या होगी, पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होगी। ये कंसेप्ट मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, ये वाले को इस तरीके से इक्विवेलेंट मान लो। ये ऐसे कर दिया कि ये एक दो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर थी, इन्हें जैसे ही मैंने तार से जोड़ दिया अभी तो इनके बीच में गैप है, इनके बीच में क्या है, गैप है। तो जो चार्ज तुम यहाँ दोगे वो चार्ज यहीं रहेगा, वो चार्ज जाएगा नहीं, क्योंकि जाने के लिए रास्ता चाहिए ना। रास्ता अगर तार जोड़ोगे तभी तो रास्ता मिलेगा उसको। ठीक है। और ऊपर वाले पे कोई चार्ज नहीं है, तो अभी क्या होगा, ये इंडक्शन होगा। इंडक्शन होगा तो क्या कहोगे तुम, सर नेगेटिव चार्ज इधर इंड्यूस हो जाएगा और सर ये पॉजिटिव चार्ज इधर इंड्यूस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यही तो कहोगे इंडक्शन की वजह से। ठीक है, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इसे वायर से कनेक्ट कर दिया, जैसे ही मैं इसे तार से कनेक्ट कर दूंगा, तो तुम यार देखोगे ये प्लस माइनस तो खत्म ही हो गया एक तरीके से। क्योंकि जो सारा का सारा चार्ज है, आप ये कह सकते हो दूसरी लैंग्वेज में कि सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे। तो ये बताओ, ये पूरा का पूरा सिस्टम एक कंडक्टर बन गया ना यार, पूरा सिस्टम जब मैंने इसे वायर से जब कनेक्ट कर दिया मेरे भाई, जब मैंने ये वायर से कनेक्ट कर दिया, तो जो अंदर चार्ज था वो चार्ज कहाँ चला गया, सरफेस पे चला गया। तो अंदर वाला चार्ज कितना हुआ, इनर सरफेस पे चार्ज कितना हो गया सर, जीरो हो गया ना। ठीक है। तो सारा का सारा चार्ज कहाँ आ गया, बाहर आ गया। तो ये ऐसा हो गया, पूरा पूरा एक सिस्टम हो गया, ये पूरा एक सिस्टम हो गया। जब मैंने इसे वायर से जोड़ दिया, जब मैंने इसे वायर से कनेक्ट कर दिया, तो जो पोटेंशियल इसके सरफेस पर होगा, जो पोटेंशियल इसके सरफेस पर होगा वही पोटेंशियल देखो यहाँ पे भी होगा। जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा। ध्यान रखना, पोटेंशियल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इससे आगे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे आगे बनेगा। तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ना, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई जीरो होगा ना। यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर है, क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा अंदर। तो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है ना। तो पोटेंशियल इसलिए इस वाले सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा भाई इस वाले सरफेस पे होगा। क्लियर है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि हाउ मच चार्ज विल सेटल ऑन ईच सेल, हर एक शेल पर चार्ज कितना कितना आएगा। तो बच्चों बच्चों बताओ, दो स्फीयर थे तुम्हारे पास, एक अंदर वाला स्फीयर था पी और बाहर वाला स्फीयर था क्यू। जब मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया तो अंदर वाले पे चार्ज कितना हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा सर, जीरो। और बाहर वाले पे कितना चार्ज रहा होगा सर, जो अंदर वाला चार्ज था जब वायर से कनेक्ट कर दिया तो सारा का सारा चार्ज कहाँ चला गया, बाहर चला गया, नहीं चला गया। तो पूरे सिस्टम का चार्ज इसने क्यू दे रखा है, इसका पूरे सिस्टम पे चार्ज क्यू है। इसका मतलब क्या है कि जब मैंने वायर से जोड़ दिया होगा तो अंदर वाला चार्ज ही बाहर पे आया होगा। तो ये वो वाला बाहर वाला चार्ज है, 10 गुलाम का जो चार्ज है, जो बाहर सरफेस पे आया है ये चार्ज। ठीक है ना।
ये जो है पूरे सिस्टम का चार्ज है। क्या है? ये पूरे सिस्टम का चार्ज है। कितना? 10 गुलाम। तो अंदर वाले पे कोई चार्ज रहा ही नहीं, तो अंदर वाले पे कितना चार्ज रहा सर? 0। और बाहर वाले पे कितना चार्ज रहा? क्यू चार्ज रहा। ठीक है, तो चार्ज क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार्ज सेटल डाउन हो जाएगा। क्लियर है? तो अब आपको लैंग्वेज किस तरीके से लिखनी है कि जो हम एग्जाम में लिख के आए कि इस बोलना इन केस सम चार्ज डज अपीयर ऑन द इनर सरफेस पी। क्या बोलोगे? देखो, दो स्फीयर है ना ये भाई, ठीक है। अगर कोई चार्ज तुम्हारे को पी स्फीयर पे दिख रहा है तो वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। देखो होता क्या है, अगर मान लो इन केस, ऐसे लिख देना लैंग्वेज, इन केस अगर कुछ चार्ज है, सम चार्ज अपीयर हो रहा है, अपीयर, ठीक है, ऑन इनर सरफेस, ऑन इनर सरफेस पी पर, तो क्या हुआ? ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बिटवीन इनर एंड आउटर शेल के बीच में, जो कि क्या करेगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, तो कैरिंग करेगा चार्ज को। कहाँ ले जाएगा? वो अंदर वाले चार्ज को कहाँ ले जाएगा? बाहर ले जाएगा। कैरिंग चार्ज टू मूव द आउटर शेल, आउटर शेल की ओर क्या ले जाएगा? मूव करा के ले जाएगा। सो केवल और केवल ओनली आप कह सकते हो कि ओनली द आउटर स्फीयर, जो आउटर स्फीयर होगा वो क्या होगा? गैदर्स ऑल द चार्ज, सारा का सारा चार्ज कहाँ इकट्ठा हो जाएगा बेटा? आउटर सरफेस पे होगा। अगर मान लो इन केस अगर कोई चार्ज होता तो वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता? उस चार्ज पे फोर्स लगाता। जब उस चार्ज पे फोर्स लगाता तो ये वाला चार्ज उस फोर्स के लगने से कहाँ भागता? बताओ, बाहर की ओर ही भागता। अगर मान लो, ये कहना क्या चाह रहा है, इसकी लैंग्वेज समझ लो, ये वाली जो लैंग्वेज है ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो इनर पार्ट में कोई चार्ज होता, फॉर एग्जाम्पल कोई चार्ज होता, ठीक है, मान लो होता, इन केस होता, तो ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो बनाता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर फोर्स लगाता, और जैसे ही तुमने वायर से कनेक्ट कर दिया होता, तो जब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाया, इन वाले चार्जेस पर फोर्स लगाया, तो ये सारे चार्जेस कहाँ चलने लग जाएंगे? आउटर सरफेस पे जाने लग जाएंगे, नहीं चले जाएंगे? अंदर वाले जो चार्जेस हैं वो बाहर वाले पे चले जाएंगे। तो ये बताओ, सारा का सारा चार्ज कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? बाहर वाले पे तो इकट्ठा हो जाएगा। और कल मैंने एक इसका एग्जाम्पल भी बताया था कि अगर मान लो तुम्हारे पास दो कंसेंट्रिक ऐसे वेसल्स हैं, पहले छोटा वाला वेसल्स था, इसमें पूरे में पानी भरा हुआ था, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे होल कर दिया था तो सारा पानी यहाँ से नीचे गिर के कहाँ इकट्ठा हो गया था बेटा? नीचे वाले पे इकट्ठा हो गया था ना। ये मान लो ये क्यू है, ये पी है, तो सारा का सारा पानी कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा ना। ये जब तक जाएगा जब तक कि ये पूरा पी वाला खाली हो जाएगा, और बाहर वाले पे पूरे पे चार्ज क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो यही हुआ है भाई, पूरा जब तक पानी बहेगा, ठीक है, क्यू वाले पे, जब तक कि क्या नहीं हो जाएगा? पूरा का पूरा चार्ज यहाँ से पी से खाली नहीं हो जाता और क्यू पे नहीं चला जाता। और ये चार्ज तुम्हें पता है यार, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज बहता है। तो चार्ज जब तक बहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए, या दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तभी तो मैं बताया था इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, मान लो ये पॉइंट अगर क्यू है और ये पॉइंट पी है, तो दोनों का पोटेंशियल वी रह जाएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा तब तक चार्ज बहता रहेगा। तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ का चार्ज यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो क्योंकि चार्ज तो कंजर्व रहता है, शुरुआत में भी चार्ज क्यू है और बाद में भी चार्ज देखो क्यू ही है, चार्ज में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसका चार्ज भी क्यू ही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से चार्ज जब यहाँ से जो है पी से क्यू की ओर जाएगा, एक वायर के थ्रू जब चार्ज चला जाएगा, तो यहाँ पे अंदर वाले पी वाले पे तो चार्ज क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा ना मेरे भाई। पी वाले पे तो पूरे पे चार्ज खाली हो जाएगा ना, ठीक है। और सारा का सारा पी वाले का अंदर वाले का चार्ज कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में तुम्हें पूरे सिस्टम पे चार्ज दे रखा है, तो इसका मतलब ये है, जब मैं इस पूरे सिस्टम को वायर से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, तो अंदर वाले पे तो कोई चार्ज रहा ही नहीं है, पूरे सिस्टम पे 10 कूलम का चार्ज, ये इसका मतलब यही है कि अंदर से चार्ज बाहर आया है, ठीक है। अंदर पूरे पे कोई चार्ज है ही नहीं, तो पूरा खाली है, तो इसलिए इनर सरफेस पे कोई चार्ज रहेगा ही नहीं। तो आप इसका आंसर यही देंगे कि सर पी पे कोई चार्ज नहीं है, क्यू पे जो चार्ज है वो कितना हुआ? वो 10 कूलम ही होगा। कितना हुआ? 10 कूलम ही होगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया वो क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।